पहले से ही करती हो, तो उस टाइम पे ना एक हम्म। प्रॉब्लम आप लोगों को होती हो। प्रॉब्लम ये था कि जब भी आप ऐसे बैठते थे मेडिटेशन के लिए, तो आप तो बैठ जाते थे, लेकिन जो आपका माइंड है ना, वो यहाँ वहाँ जाता रहता। कभी कुछ पास्ट का सोच लिया, कभी कुछ प्लानिंग कर रहा है, कभी किसी को लेकर सोच लिया। तो क्या आप लोगों को, जो ये 7 डेज आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, उस प्रॉब्लम का आप लोगों को थोड़ा बहुत भी सोल्यूशन मिला इस मेडिटेशन से? जिन लोगों ने करा है, आप लोग मुझे रिव्यू दो। यस। यस सर। हाँ। हाँ जी भैया। जो लोग किए हो ना, ऑलमोस्ट लोगों को मिला होगा। और ये 7 चक्र यस। स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। 1+AC2001। आपका नाम मुझे बता दीजिए, मैं आपको रिनेम कर देता हूँ। अनम्यूट कर लो आप। आपका मुझे नेम बता दो, मैं आपको रिनेम करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ जी भैया। यस सर। हाँ जी। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका ऐसे माइक ऑन है। 1+AC2001 आपका डिवाइस का मॉडल है ये। आप अपना नेम बता दीजिए। 1+। यस, आपको ही बोल रहा हूँ मैं, आपका हाँ नाम। ओके। निधि, निधि मैडम। जी। आपका नाम क्या है? निधि। निधि, ओके ओके। मैं तब से आप ही को बोल रहा था। तो आप ढूंढ रहे हो कि एक्चुअली कौन है यहाँ पे 1+ का। एक्चुअली मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी। मैं मेडिटेशन काफी टाइम से कर रही थी, काफी टाइम मतलब 3 मंथ से मैं रेगुलर कर रही थी, लेकिन जैसे आपके मेडिटेशन को मैंने करना शुरू किया, हाँ। तो मुझे मेरे साथ मेन प्रॉब्लम सर ये थी कि मुझे चक्रास का कलर नहीं पता चलता था। यस। तो अभी 3 दिन से ही मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे चक्रास का कलर जो है वो मतलब महसूस होता है। वाइब्रेट तो होते थे, वो तो मुझे समझ आ रहा था कि वाइब्रेट हो रहे हैं, लेकिन मैं कलर नहीं आइडेंटिफाई कर पाती थी उनके। तो वो मुझे 3 दिन से वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं कलर, मतलब बिल्कुल। मुझे दिखते हैं वो कलर, प्रॉपर तो नहीं बट बीच बीच में वो कलर बिल्कुल क्लियर दिखता है। अभी आपने जस्ट 3 दिन करा है, 45 डेज तक मैंने आप लोगों को करने के लिए बोला है। हाँ, मैं अभी 1 वीक से शुरू किया था मैंने। यस। एक दिन मेरी क्लास मिस हो गई थी, लेकिन इसमें लास्ट के जो 3 दिन थे इनमें मुझे कलर जो है दिखने लगे। तो ये मेरे लिए बड़ी होती, मैं हमेशा इसी से कंफ्यूज रहती थी कि पता नहीं मेरे मैं चक्रास पे कुछ काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। बट मैं सेटिस्फाइड 3 डेज से बहुत ज्यादा हूँ कि नहीं, चक्रास के कलर दिख रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट जो लोग यहाँ पे डे 1 में आए थे ना, मैंने आप लोगों को एक बात बोला भी था कि मेडिटेशन नॉर्मल नहीं है, काफी ज्यादा पावरफुल रहेगा ये। ठीक जी। है। और मैंने आप लोगों को एक बात ये भी बोला था कि 7 चक्रा को हील एंड बैलेंस करने के लिए लोग अक्सर 2 से 3 साल लगाते हैं। आप लोग वो 2 महीने में कर लोगे इस मेडिटेशन की हेल्प से। जिन्होंने किया सर, है सभी का पॉजिटिव रिव्यू ही होगा। सर एक बात पूछना था। यस सोमा जी। बोल रहे क्या वो लास्ट स्टेप में गाइडेड मेडिटेशन में लास्ट स्टेप में जो सोल बाहर जाने के लिए बोला, तो अंदर कब आएंगे वो ब्लैक ब्लैक जब बोल रहे थे तब यस। आएंगे? यस, उसके बाद मैंने लाया भी था रिटर्न आप लोगों को। उसके वो बाद में। स्टेप सुनाई नहीं दे रहा, मैंने जब ब्लैक बोला तभी आना है वो जो हाँ जी, हाँ जी, आंखों ब्लैक की आंखों मदद से हाँ आपको वापस। हाथ ब्लैक की मदद से ना, हाँ ठीक है। यस। और मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगी, अगर आप मुझे। जी जी बिल्कुल। मेरे साथ एक चीज और भी हो रही है सर, डे 1 से जब से मैंने मेडिटेशन किया कि जैसे आप कहते हैं ना एकदम सोल, मैम ने जैसे बताया सोल एकदम से बाहर आया वो खुद को देखे। हम्म। ये भी मेरे साथ एकदम स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, लेकिन लास्ट के उन्हीं 3 डेज में जब मुझे चक्रास का कलर फील होने लगा तो मुझे वो भी दिखने लगा कि वो मेरी सोल बाहर है। मेरी बॉडी बिल्कुल बिल्कुल हल्की हो जाती थी, और वो मैं हिलने लगती थी, वो मुझे समझ नहीं आ रहा वो किस एनर्जी एकदम ऐसे में बहुत ज्यादा मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती थी। ये हम्म। मैं समझ नहीं पा रही है क्यों हो रहा है, और वो जो सोल बाहर जाती थी उसी दौरान ही वाइब्रेशन शुरू होता था। आपको पता है हमारी जो सोल है उसका वेट कितना है? नहीं। 8 से लेकर 10 ग्राम्स।
यस, ओके। जैसे कि आप बोल रहे हो ना एकदम हल्की हो जाती है, वो रियलिटी है। और मैंने डे वन में सभी को एक बात भी बोला था कि आपका पूरा बॉडी ना फ्रीज होने लग जाएगा, वो काम नहीं करेगा। जैसे सब ऊपर के चक्रास पे जाओगे, नीचे हम्म। वाले आपके बॉडी के पार्ट एकदम फ्रीज हो जाएंगे। और एक तो टाइम पे आपका कंप्लीट बॉडी फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद ही आप जाओगे ट्रैवल के। कुछ ऐसा ही हो रहा था, आप सही बोल रहे हो। बिल्कुल मैं मतलब चाह कर भी निकल नहीं पा रही थी वहां से, उठ भी नहीं पा रही। ये काफी पॉजिटिव साइन है आपके लिए, क्योंकि आप पहले से भी मेडिटेशन कर रहे थे। बस समझो आपको एक गाइडेड एक मेडिटेशन करा दिया गया, जिसकी हेल्प से ना आपकी जर्नी 10x और अभी स्पीड से जा रही है। जी। ठीक है। और जैसे कि आपने रिव्यू दिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो कि मानसी जी के जरिए यहाँ पर आए हो मुझसे कोर्स परचेस करने के लिए, और आप लोगों का फर्स्ट टाइम ये है। तो आप लोग ना एक बार अपना रिव्यू उनको भी दे दीजिएगा कि हमने ये मेडिटेशन किया और हमें ये ऐसा रिजल्ट दिखा करके। जी ठीक है। बिल्कुल। हम्म। बाकी और जितने भी लोग अपने वीडियोस पे आ जाओ, और जिनका यहाँ पे फर्स्ट क्लास है, आज हम ना इस जर्नी को आगे लेकर जाने वाले हैं। अच्छा, मेरा आज वीडियो ऑफ रहेगा क्योंकि मेरे यहाँ पे ना बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ तो ऐसा होते रहता है अक्सर। तो अगर मैं वीडियोस पे आके कराऊँ तो वीडियो ना प्रॉब्लम करेगा। इससे पहले भी हमारा एक क्लास चल रहा था, तो वहां पे मैंने ट्राई किया था स्टार्टिंग पे, तो मुझे प्रॉब्लम दिखी है। ठीक है। तो आप लोग मुझसे नेक्स्ट क्लास में ऐसे मिल पाओगे फेस टू फेस। लोगों को यहाँ पे पीडीएफ दिख रहा है, एक बारी मुझे बता। यस सर। हाँ जी। यस। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले। मान लो हम किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एकदम से आपके लिए वो थोड़ा यूनिक होगा, आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो। ट्रेनर क्या करते हैं, वो अलाउ नहीं करते कि आप हमें फिर से नहीं पूछ सकते हो, हमने एक बार पढ़ा दिया। लेकिन जितने भी यहाँ पे मेरे स्टूडेंट हो, आप लोग जानते हो कि मैं एक चीज को 10 बार भी रिपीट कर सकता हूँ अलग अलग तरीके से। और मेरा मेन यही रहता है कि आपके दिमाग में वो चीजें चली जाए बहुत इजी स्टेप में। ठीक है, हमें सीखना है, हमें स्पीड से भागना नहीं है किसी चीज को लेकर। तो जो लोग यहाँ पे न्यू हो, आप लोगों का कुछ भी डाउट हो, आप लोग वहां पे स्टॉप करा के हैंड रेस कर लीजिएगा अपना। जो भी डाउट हो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। ठीक है। चलो, शुभम जी, कीर्ति, सोमा जी, रोशनी, आप लोग अपने वीडियोस पे आ जाओ। स्टार्ट करें क्लास। भैया मैंने बताया है मैं वीडियो पे नहीं आ ठीक है, सकती आज। ठीक है। क्लास स्टार्ट करें हम। यस। ओके। सब लोग म्यूट रख लीजिएगा। Recording in progress. आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर आप नाम को देखोगे ना, तो दो शब्दों से मिलकर बनता है ये नेम, आकाशिक और आपका रिकॉर्ड्स। आकाशिक का मतलब क्या होता है? आकाशा हमारा संस्कृति जो वर्ड है, आकाशा हमारा ईथर, हमारा स्पेस एलिमेंट। यानी कि बात हो रही है यहाँ पे यूनिवर्स के बारे में, स्पेस के बारे में। आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी कि एक तरीके से रिकॉर्डिंग, या किसी चीज का यहाँ पे डेटा के बारे में बात हो रही है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली समझो कि यूनिवर्स में या स्पेस एलिमेंट में एक ऐसा रिकॉर्ड्स है जहां पर ना हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको हम सरल भाषा में समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझो, सभी लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हो। आप लोग एक बार खुद को देखो, किस ड्रेस में हो, कैसे बैठे हुए हो। किसी के पास ईयरबड्स है, किसी के पास नहीं है, उसका कलर, ड्रेस का कलर, आपका हैंड का जेस्चर, सभी के लिए अलग अलग होता है। और जैसे कि हम अपने इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर मान लो आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इस क्लास को देखने जाओ, तो क्या आप लोगों का कपड़े का कलर चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? चेंज कैसे होगा पूजा? मतलब हाँ, वो रिपीट वाला तो सेम ही रहेगा, आज का ही सेम ही रहेगा। होगा। हाँ, देखने गए तो सेम रहेगा। यस, जैसे अभी हम इस क्लास को रिकॉर्ड करेंगे, मेरे जो वर्ड है एग्जैक्ट आपको वही मिलेगा उस वीडियो में। हम्म। तो आकाशिक रिकॉर्ड को अगर हम सरल भाषा में देखेंगे, हमारी जो ये सोल है, हमारी जो ये आत्मा है,
उसकी यहाँ पे जर्नी के बारे में बात हो। जब से हमारी ये क्लास स्टार्ट हुई है मैंने ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, और मैं बात इस क्लास की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे इस सॉल की, हमारे इस आत्मा की। जब से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है डिवाइन ने भी सेम एक रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। अब इस क्लास में देखो किसी का माइंड में कुछ चल रहा हो, तो आप लोग कहीं ऊपर देख रहे हो, कभी साइड में देख रहे होगे, किसी का कुछ नोटिफिकेशन आ सकता है, किसी का कुछ कॉल आ सकता है। जब आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे ना आपको सेम वो चीज मिल जाएगी, मिलेगी ना। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स भी समझो एक तरीके से एक प्लेलिस्ट है, अपने जिस टाइम पे जो चीज किया था उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिली। जैसे हम जितने भी क्लास करने वाले हैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी प्लेलिस्ट के फॉर्म में। तो आकाशिक में आपकी कंप्लीट लाइफ जो आपकी सॉल की है, आपने जितने भी जन्म लिए हैं आज तक, या इस लाइफ में भी आप जो कुछ भी कर रहे हो बचपन से लेकर, सबका एक रिकॉर्डिंग है जो आपको मिल जाएगा आकाशिक रिकॉर्ड्स। समझ आया आकाशिक रिकॉर्ड्स को सरल भाषा में? हाँ जी। शुभम जी, मैंने अभी क्या पढ़ाया? म्यूट है आपका। भाई आकाशीय रिकॉर्ड्स में आपका सब कुछ है। जब जब से आई थिंक, जहां तक मैंने भी पढ़ा है, जब से आपकी आत्मा मतलब पैदा बोर्न भी हुई है, जब से मतलब लाइफ से निकली है, तब तक का सारा है आकाशीय रिकॉर्ड्स में। यस। और हम्म। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है वो आपको समझ आया? यस सर, यस सर। आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी कि एक तरीके से प्लेलिस्ट है, एक तरीके से हम्म। रिकॉर्डिंग है आपकी सॉल की, जो आपकी हम्म। जर्नी रही है। या समझो हम्म। इसी लाइफ का एग्जांपल ले लो, बचपन से लेके अभी तक आपने कब हम्म। क्या सोचा, आपने कब क्या किया, वो सब कुछ हम्म। का एक रिकॉर्डिंग है। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, हर एक चीज का रिकॉर्डिंग रखता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे वंदना एंड पूजा है, दोनों का आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, और इस झगड़ा को वो लोग लेकर चल रहे बहुत बड़ा चढ़ा कर आगे तक, आगे और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक दूसरे को टारगेट करेंगे, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे हमें ना एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, या किसी और को रीजन नहीं पता है। तो क्या होगा अगर मान लो हम अगर इस क्लास को खोलकर देख लेंगे, इसकी जो रिकॉर्डिंग है अगर हम वो देखेंगे, तो हमें एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा क्या हुआ था जिसके कारण वंदना और पूजा ने यहाँ पे लड़ाई करी थी। समझ आया कहने का मतलब? प्रॉब्लम का हम जड़ तक जा रहे हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी हम अपने सारे प्रॉब्लम के जड़ तक जाकर देखेंगे कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई है, क्या रीजन था, या आज मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही पास्ट के ट्रॉमा क्यों, लोग बार बार मुझे चीट क्यों कर रहे हैं, मुझे बार बार धोखा क्यों मिल रहा, बार बार मेरे काम क्यों बिगड़ रहे, जितने भी आपके सवाल है जिसको ना आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका ही आपको आंसर मिलता है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर। हम सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे जड़ से देखने वाले। पीडीएफ सभी को दिख रहा है? एक बारी बता दो। ये हमने थोड़ा बहुत बेसिक यस। पर आकाशिक रिकॉर्ड्स है क्या उसके बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला आकाशिक रिकॉर्ड्स दो शब्दों से मिलकर बना है, आकाशिक प्लस रिकॉर्ड्स। जो ये आकाशिक का शब्द है ना, हमारे वैदिक से आया हुआ है, आकाशा, आकाश, जिसका मतलब होता है एक यूनिवर्स, एक कॉस्मिक एनर्जी, या फिर हमारा जो फिफ्थ एलिमेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात हो। अच्छा सब लोग जानते हो ना हमारा जो ये बॉडी है पंच तत्वों का मिलकर बना है, हाँ जी। सभी को पता है। जो हमारा फिफ्थ यस। एलिमेंट होता है वो हम स्पेस लेते हैं। और अगर मैं आपको बोलूँ ना, स्पेस एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे छोटा है। कितने लोग जानते हो इस बात को कि स्पेस एलिमेंट सबसे छोटा होता नहीं पता था। है? नहीं पता? स्पेस एलिमेंट सबसे छोटे एलिमेंट में हम काउंट करते हैं। मैं आप लोगों को आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भी कि क्यों हमने छोटे एलिमेंट में इसको काउंट किया है।
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, आकाशिक का जो सब जो नाम आया है हमारे हिंदू धर्म से आया हुआ है, और उसका मतलब होता है फिफ्थ एलिमेंट, ईथर स्पेस, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे सरल भाषा में समझो, आकाशिक रिकॉर्ड्स का ये मतलब है कि जब से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट करी है, उस टाइम से आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो सारा एक प्लेलिस्ट बन के कहीं पे स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, रेगुलर आप वहाँ पे वीडियोस पोस्ट करे जा रहे हो, और वहां पर आपकी एक प्लेलिस्ट बन गई है। तो वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारे सारे लाइफ की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इमेजिन करो एक लाइब्रेरी है जहाँ पे चारों तरफ बुक ही बुक है, और सारे बुक में आपके लाइफ के इवेंट्स के बारे में लिखा गया है। आपने किस टाइम पे क्या किया, कौन से ड्रेस आपने पहना, आपके थॉट क्या थे, आपके इमोशंस क्या थे। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स सरल भाषा में अगर हम देखें, उसका मतलब यही होता है। वंदना रावत जी, अनम्यूट कर लो। अब बताओ मैंने अभी क्या पढ़ाया। सर आपने पढ़ाया कि आकाशा में हमारे हम जो जो भी हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं, जो भी हम चीज करते हैं, वो आकाशा में स्टोर्ड होती है इंफॉर्मेशन। हम्म। निधि जी आप बताओ। सर इसमें जो आपने बताया है कि जब से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, हम्म। तब से लेके अब तक जो जितना हम कुछ कर चुके हैं वो एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में सारा इसमें रिकॉर्ड होता है। यस। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बचपन से लेके एग्जाम्पल कि हम जब हम पैदा हुए उससे लेके टिल जब तक चल रहा है टाइम टिल नाउ, अब तक इससे आगे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो छोटी छोटी प्लेलिस्ट की फॉर्म में सारे इसमें रिकॉर्ड होंगे, जिनको हम कभी भी उठा के देख सकते हैं। यस। और ये, हाँ, और इसमें आपने एक स्पेस एलिमेंट के बारे में बताया जो मुझे भी नहीं पता था कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। हम्म। तो ये मेरे लिए एकदम ये भी नई चीज थी। और या। इसमें हम प्रॉब्लम की रूट कॉज तक जा सकते हैं, मतलब कई बार चीजें इतनी अटक जाती है, समझ नहीं आता है कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो आकाशिक एक मीडियम है कि उन प्रॉब्लम की जड़ तक हम जाएं, उस रूट कॉज तक जाएं, और उससे हमें सॉल्यूशंस मिल जाएं, और शायद हम आगे की जर्नी को थोड़ा स्मूथली कर सकें। बिल्कुल। जी। अब आते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम एक्सेस कैसे करेंगे, वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे। अच्छा, रिसेंटली मेरा एक वेबिनार हुआ था, जिसमें ना मैंने कुछ लोगों को वहां तक एक्सेस कराने के लिए लेकर गया था, और विदाउट एनी मेडिटेशन उन्होंने एक्सेस भी किया, क्योंकि वो लोग मेरी एनर्जी में वर्क कर रहे थे, जो कि एक इम्पॉसिबल है। अगर आप किसी को ऐसा बोलोगे ना, तो वो हंस देंगे कि भाई तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन हमारे इस क्लास में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद यहाँ पर एक्सेस किया था। ठीक है। तो बारी आती है आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, वहां तक हम पहुंच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझो, हमने क्या पढ़ा, आकाशा, स्पेस एलिमेंट, ईथर। तो अगर हम देखेंगे ना, हमारा जो स्पेस एलिमेंट है वो इस जगत से ऊपर है, परे है। वहां तक अगर हमें जाना हो, तो हमें जो है इस फिजिकल बॉडी को छोड़ना पड़ेगा, या फिर फिजिकल बॉडी को हमें इसके ऊपर इतना काम करना है कि ये उस रियलम पे टैप कर पाए। हम अपने फिजिकल बॉडी के साथ में वहां तक नहीं जा सकते हैं, जिसके कारण ही हमने डे वन के क्लासेस में मेडिटेशन को लिया था। मेडिटेशन हो गया, अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर हो गया, साइकिक एबिलिटीज हो गया, या हमारे डिविनेशन टूल हो गया, टैरो वगैरह हो गया, रेकी एनर्जी हो गई, आपके न्यूमरोलॉजी वगैरह हो गया। ये सारे का यूज करके हम वहां तक जा सकते हैं, उस अलग डायमेंशन में हम जा सकते हैं। या फिर इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करके हम वहां से अपना कनेक्शन भी बना सकते हैं, या उस एनर्जी से अपना कनेक्शन हम बना। ठीक है। साथ ही साथ हम इन एलिमेंट्स का या मेडिटेशन के जरिए एग्जैक्ट प्रॉब्लम को जान पाएंगे, कैसा हुआ क्यों था। अच्छा, डे वन में हमने मेडिटेशन क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन है, किसी को पता है? कोई आइडिया? हाँ जी, नेहा जी।
म्यूट है आप। नमस्ते सर। नमस्ते। मेडिटेशन का हमारा ये उद्देश्य था कि हम अपने कॉन्शियस लेवल पे या अपने ध्यान को इतना स्थिर कर सकें कि हम जब आकाशिक रिकॉर्डिंग्स देखें तो हम पूरा कॉन्शियस होकर उनको समझ सके, उसको देख सके, फील कर सके। यस, तो हमें एक्सीलेंट। अपने आप को स्थिर करना आना चाहिए, इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हम अपने कॉन्शियसनेस को उस लेवल तक लेकर जाएंगे जिसके बाद ही हम वहां पे टैप कर पाएंगे। वरना बहुत बारी ऐसा होता है ना कि आप स्टेप बाय स्टेप कर तो लोगे, मैं आपको गाइड करूंगा, आप वहां तक जाओगे भी, आप रिकॉर्ड्स भी ओपन करोगे, लेकिन वहां पर ना एक प्रॉब्लम आ जाएगी। आपके मन में एक डाउट आएगा कि जो चीज मैंने देखा है कहीं वो मेरा इमेजिनेशन तो नहीं है। ठीक है, वो चीजें आपके दिमाग में फिर रन करना स्टार्ट कर देगा। और मेडिटेशन करने से होता क्या है, हमारा दिमाग शांत रहता है, हमारे मन में जितने भी थॉट आते थे वो शांत हो जाते एक टाइम पे। अब दिमाग का काम है सोचना, तो क्या वो काम नहीं कर रहा है तो वहां पर जाने के बाद वो अपना काम भी नहीं करेगा, वो एकदम से स्टॉप हो जाएंगे और आपको रियल चीजें ही दिखेगी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, मैंने आप लोगों को बोला है 45 डेज तक आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और इसीलिए हम इस क्लास को सिर्फ संडे संडे ही करते हैं, ताकि ऐसा ना हो क्लास हम खत्म कर दे और उसके बाद आप लोग मेडिटेशन करो ही ना। संडे संडे हमारा क्लास रखने का मेन यही उद्देश्य था कि आप लोग रेगुलर यहाँ पे मेडिटेशन करते जाओ। अच्छा, एक बहुत बड़ा एक सवाल आता है कि जिनकी भी डेथ हो गई है, ठीक है, क्या हम उनसे रिलेटेड भी कुछ सवालों का जवाब ले पाएंगे? कितने लोगों का ये डाउट है या मन में आया हो? सर मेरा है ठीक है, भैया, मैं रोशनी। पूछने ही वाली थी आपसे। बिल्कुल, मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को वो भी क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लो, रोशनी आप ही समझो, ठीक है, हाँ जी। आपने एक स्कूल में पढ़ रहे थे 1 to 10 तक, हम्म। जितने भी आपने क्लासेस करी है, जितने भी आपने एग्जाम में अपने नंबर लाए हो, सब कुछ वहां पे एक रिकॉर्ड के फॉर्म में है ना? हम्म। हम्म। भले आपने वो स्कूल छोड़ दिया, हम्म। अगर आपके बदले अगर मैं जाऊंगा आपके उस नेम से सारे डिटेल्स के साथ में, तो क्या मैं हम्म। उन सारी चीजों को देख पाऊंगा? आपके रिजल्ट्स क्या थे, आपने कहाँ से कहाँ तक करा था, सब कुछ मैं देख पाऊंगा? देख पाओगे। यस, तो आकाशिक भी ना सेम वैसे ही होता है। जरूरी नहीं है कि हम जिस पर्सन के बारे में जानने के लिए जा रहे हैं वो इस अर्थ में एग्जिस्ट कर ही रहा हो। क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या था, एक रिकॉर्डिंग थी ना, तो उनके हम्म। वो लाइफ की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा शर्त ये आता है कि आप ऐसे रेंडमली किसी की भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करने नहीं जा पाओगे। आप अपने फादर का देख सकते हो, ब्रदर का देख सकते हो, मदर का देख सकते हो, पार्टनर का देख सकते हो, या वो लोग जो आपसे कनेक्ट है या कनेक्ट थे, भले वो अभी यहाँ पे ना हो, आप उन्हीं लोगों का रिकॉर्ड ओपन कर पाओगे। समझ आया? अच्छा, अधिकतर यस। ये पूछते हैं कि सर आकाशिक रिकॉर्ड स्टार्ट कब हुई थी? आकाशिक रिकॉर्ड स्टार्टिंग हो चुका था हमारा 19th सेंचुरी में, और ये मेनली प्रैक्टिस किया जा रहा था हमारे वेस्टर्न कंट्री में। वहाँ के लोगों ने क्या करा, इसको अलग अलग तरीके से एक्सेस करने का ट्राई किया था। किसी ने यहाँ पे टैरो को मर्ज कर दिया, किसी ने कुछ को यहाँ पे मर्ज कर दिया, सभी का तरीका यहाँ पे अलग अलग था। और मेनली यहाँ पर हम ना कुछ नए नए स्टेप्स को भी यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे हमारे आकाशिक वाले कोर्स में। यस निधि जी, कुछ आपका डाउट था क्या? नहीं सर, मेरा कोई डाउट नहीं था एक्चुअली। वही जो आपने इससे पहले जो बताया था कि हम डेथ जिनकी हो चुकी है हमसे रिलेटेड, तो मेरा वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया एक्चुअली। यस। मेरे ब्रदर की लास्ट ईयर अभी डेथ हुई है सर। ठीक, भैया थैंक मुझे यू। एक डाउट है। हाँ पूछो। अगर इन फ्यूचर, अभी नहीं, कोई क्लाइंट किसी के आकाशिक रिकॉर्ड को पूछने आए उनके रिलेटेड, जो उनका किसी का डेथ हुआ है सब कुछ, तो उनका फिर हम कैसे चेक कर पाएंगे? बिकॉज वी चेक आर नॉट कर पाओगे आप, डायरेक्टली क्योंकि वो कंसर्न। पर्सन आपको परमिशन देने आया है। मतलब वो पर्सन आया है, बट वो जिनके
देख रहे हैं वो तो हमारे रिलेटेड नहीं होगा ना। आप एक ब्रिज की तरह यहाँ पे काम करते हो, डिवाइन की आप एक एनर्जी की तरह काम कर रहे हो, जो सामने से मैसेज लेके आप ट्रांसफर करोगे। तो वो वर्कआउट हो जाएगा। यस, वो होगा। थैंक यस नेहा जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आकाशिक के कार्ड्स भी मतलब सुनने में आ रहे हैं, तो यस, उनकी भी नीड होती है? उसकी यहाँ पे नीड नहीं होगी, वो ऑप्शनल है। आप यहाँ पे अपने टैरो कार्ड को मर्ज कर सकते ओ, हो। आपको मैं वो सिखा दूंगा, आपके राइडर वेट को कैसे यहाँ पे मर्ज करना है। या जिनको न्यूमरोलॉजी आती है, आप लोगों को न्यूमरोलॉजी का भी आइडिया मैं करा दूंगा। जिनको रेकी आती है उनके लिए भी रहेगा। जिनको कलर्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है उनके लिए भी रहेगा ये। तो वैसे करके आप उनको मर्ज कर पाओगे। ओके सर, थैंक यू। मर्ज करता हूँ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की ओर। आकाशिक रिकॉर्ड्स का अगर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो यहाँ पर ना 9 मेन यहाँ पे कीज होती है। अगर आप इनको समझ लोगे तो समझो आकाशिक रिकॉर्ड्स काफी आप इजीली समझ पा रहे हो। 9 यहाँ पर जो कीज है, एक आपका यूनिवर्सल आर्काइव है। आर्काइव का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी। आर्काइव, हाँ जी। लाइब्रेरी। क्या आवाज ब्रेक हो रही है? इट्स काइंड ऑफ लाइब्रेरी भैया का, गैलरी लाइब्रेरी। हाँ जी, एक तरीके से हमारा लाइब्रेरी या फिर एक गैलरी टाइप का। अच्छा, आप लोगों ने देखा है ना, हम लोग इंस्टा पे कुछ स्टोरी लगाते हैं और हमें लगता है वो स्टोरी ना 24 आवर के अंदर डिलीट हो गई है। कभी आप यस, लोगों ने आर्काइव में जाके चेक किया है? वहां पर होती है सर वो। यस, जब से आपकी अकाउंट्स बनी है ना वहां पर, हाँ, तब से लेकर तब जब से तक आप होती उसको यूज कर रहे हो, तब तक की आपकी सारी डेटा आपको वहां पे मिल जाएगा। है। कि आपने स्टोरी डाला था, कौन से आपने पोस्ट में लाइक करा था, कौन से आपने रील पे लाइक करा था, सब कुछ अरे, आपको मिलेगा। तो यहाँ पर भी ना आपको एक यूनिवर्सल आर्काइव मिल जाएगा। यूनिवर्स का एक आपको डेटा मिल जाएगा, एक लाइब्रेरी है जहां पर आपको सारे रिकॉर्ड्स स्टोर किए हुए मिलेंगे। सेकंड आपका नॉन फिजिकल प्लेन आ गया। नॉन फिजिकल प्लेन यानी कि बात हो रही है फिजिकल बॉडी के बाहर के वाली चीजों को लेकर। ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे रहते हैं? 3D वर्ल्ड में। हमें टैपिंग करने के लिए जाना है यूनिवर्स में, अलग एक रियलम में। तो हमें ना अपने कॉन्शियसनेस को इतना बढ़ाना है, इतना हमें मेडिटेशन करना है, ताकि हम वहां पे टैप कर पाए। हम अपने इस शरीर के साथ में, और जैसा हम रेगुलर यहाँ पे जीवन जी रहे हैं, उसके साथ में आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम टैप नहीं कर सकते। ये 9 मैंने आप लोगों को क्या बोला? कीज है, चाबियां है। तो आपको इनको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है इंटरकनेक्टेडनेस, यानी कि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे हमें लगता है बहुत बारी कि हम लोग ना यहाँ पे अलग है, बट जो एज अ स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ चुका है, उनको दिखता है कि हर कोई एक ही है। होता है ना ऐसा? यस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक फिश है, एक ही प्रजाति की बहुत सारी आपको मछलियां मिल जाएगी। तो हम बोलेंगे ना कि सारे सेम है, हमें उनमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम उनसे काफी आगे हो चुके हैं जर्नी। तो वैसे ही इसका मतलब यही होता है कि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, या एक पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्टेड है, उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। या फिर इसका और एक मतलब ये भी होता है कि आपने अभी तक जितने भी अपने लाइफ जिए हैं, सारे एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे कि आप लोगों को अगर पता होगा कर्मा थ्योरी में भी, कि हम लोग जन्म लेते हैं अपने कर्मों को भोगने के लिए। एक कनेक्शन हो गया ना, पास्ट का कनेक्शन से अगेन एक क्रिएट हो गया। हम्म। तो इसका भी यही एक्चुअल मीनिंग है कि एक जर्नी आपके दूसरे जर्नी से यहाँ पे कनेक्ट था। समझ आया 3 पॉइंट्स जो भी हमने पढ़े हैं? यस। किसी को कुछ डाउट है, हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे एक्सेस एंड आपका एक्सप्लोरेशन को। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो इसका अगर हम सरल सा भाषा में समझे, तो ये बेसिकली बात हो रही है चीजों को एक्सेस करने का और एक्सप्लोर करने का। करेंगे कैसे? अपने आप मेडिटेशन से, या हमारे जो टूल है, हमारा टैरो, निमरो, या बाकी जितने भी आपके टूल है,
उनका यूज करके हम इस डायमेंशन में जाएंगे और वहां पर जाके हम चीजों को एक्सेस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझो कि कोई बंदा है, मेडिटेशन कर रहा है, थर्ड आई जो है उसका काफी ज्यादा बैलेंस हो चुका है, तो वो आप अपने थर्ड आई की हेल्प से उन सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, कोई टैरो कार्ड्स में इतना मास्टरी कर लिया है कि उनको सारे ए टू जेड सारे सिंबल्स पता है, सारे कलर के मीनिंग पता है, तो उसकी भी हेल्प से ना वहां पर जाके वो सारे साइन को इजीली समझ पाएगा और उसको जो है आसानी से साइन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आया एक्सेस वाला पॉइंट? यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट आपका आता है गाइडेंस एंड आपका इंसाइट का। सारे रिकॉर्ड्स आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे गाइडेंस के लिए ही होता है। हम रिकॉर्ड्स को इसीलिए देख रहे हैं ताकि हम अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन पा सके। रिकॉर्ड से हम अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं, दूसरों को भी हम गाइडेंस दे सकते हैं, खुद का अपना लाइफ पर्पस समझ सकते हैं, या फिर हमारे लाइफ में पर्टिकुलर इवेंट क्यों हो रहा है, यह प्रॉब्लम बार बार क्यों हो रही है, उसको भी हम जान सकते हैं। आपका कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, XYZ कुछ भी आपके मन में चल रहा है या कुछ भी पास्ट का है, वो क्यों हो रहा है, वो पॉइंट आपका आता है गाइडेंस और आपकी इंसाइट्स वाले। क्लियर हुआ? ऑलमोस्ट का वीडियो ऑफ हो गया। क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही है ना? कुछ ज्यादा ही लगता है किताबी भाषा में जा रहा हूँ। नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हमारे टाइम वाले का। हम लोग यहाँ पे 3D वर्ल्ड में है। अब जरा एक बारी घड़ी को देखो अपने आसपास, टाइम ना बढ़ता जाएगा, वो घटेगा नहीं। हम यहाँ पे 3D वर्ल्ड में यहाँ पर टाइम हमेशा आगे की ओर जाता है, लेकिन जैसे ही हम जाएंगे हमारे रिकॉर्ड्स की ओर, क्योंकि ये अलग एक डायमेंशन में है, तो वहां पर ये टाइम का रूल वर्क नहीं करेगा। ये बस है हमारे इस 3D वर्ल्ड की। वहां पर जाके आप अपना पास्ट देख सकते हो, प्रेजेंट देख सकते हो, फ्यूचर के लिए गाइडेंस भी ले सकते हो। क्या पास्ट में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम रहा है तो उसके लिए वहां पर आप सॉल्यूशंस भी ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझो कि मान लो यहाँ पे किसी ने ना मेरे एक दो वर्ड को यहाँ पे मिस कर दिया, किसी का कुछ कॉल आ गया, किसी का कुछ भी था, तो आप उसको फिर से तो अभी नहीं सुन सकते हो ना, अगर मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको ना दूं तो। होता है ना ऐसे? तो बेसिकली टाइम का यहाँ पे यही मीनिंग है कि आप ना जो चीजें मिस करे हो पास्ट में उसको भी आप देख सकते हो, या आपने जो गलतियां की थी उसके ऊपर आप फीलिंग देकर उनकी आप यहाँ पे सुधार भी कर सकते हो। उन प्रॉब्लम का आप सल्यूशन कर सकते हो अपने पास्ट में जाकर, जहाँ पे आपने प्रॉब्लम करी थी, या अपने प्रेजेंट अपने फ्यूचर के लिए भी आप गाइडेंस ले सकते हो। समझ आया 6 आप लोगों को कीवर्ड्स? सब लोग चैट में यस एक बार मैम। टाइप कर दो ऑल क्लियर है तो, और जिनका जो भी डाउट है आप लोग हैंड रेस करो, मैं आ जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है, अच्छा इसको हम सरल भाषा में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल शुभम जी आप अनम्यूट कर लो। आपकी ना एक पर्सनल डायरी है जिसमें आपके सारे थॉट आप लिखते हो, सारे आइडियाज आप लिखते हो, दिन भर हम्म। में आपने क्या करा सब कुछ आप लिखते हो, तो ठीक है आपका सर। पर्सनल हो गया, राइट? हम्म। आप वो किसी से शेयर नहीं करोगे, ओके। करोगे आप शेयर? नहीं सर, बिल्कुल यस। तो अगर मान लो वो चीज मेरे हाथ में लग जाए तो आप मुझे नहीं। क्या बोलो? क्या बोल सर भाई, सही नहीं है ये चीज, किसी का पर्सनल ये आप कैसे यूज कर सकते हो, राइट? बिल्कुल, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यही है कि जब तक आपको सामने वाला परमिशन ना दे, आप तब तक उनकी रिकॉर्ड्स ओपन नहीं करोगे, या फिर उनके रिकॉर्ड्स का मिसयूज नहीं करने वाले। याद रहे ये पॉइंट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर रीडर ना ये गलती करते हैं, आप लोगों को नहीं करना है
किसी का भी वो पर्सनल डेटा है, आप उसको मिसयूज नहीं करोगे। भले पूछने वाला उसका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, उसका भाई ही क्यों ना हो, आपको नहीं बताना है। जिसका आपने रिकॉर्ड्स एक्सेस किया है, आपको उनको ही सब चीजें बतानी है। कुछ भी आपको हाइड नहीं करना है, कुछ आपको छुपाना नहीं है। जो आपको दिखे आपको उनको बोलना है। और आप उनके डेटा का मिसयूज भी नहीं करो। उसके आप हेल्प ले सकते हो अपने आने वाले सेशंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी में आपको एक रोज दिख गया। अब रोज के मीनिंग ना बहुत सारे होते हैं। लोग प्रपोज करने के लिए भी देते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप के लिए भी आपका रोज हो जाता है। मरे हुए के ऊपर भी हम रोज चढ़ाते हैं। एक सिंबल का बहुत सारे यहाँ पे मीनिंग आ गया। तो वैसे ही ना, आप उनके रिकॉर्ड्स में आपको जो चीजें दिखे, आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हो। वहां से आपको एक हेल्प मिल सकता है कि हाँ, मुझे इस रिकॉर्ड में ये दिखा था, तो इसका मीनिंग मैंने वहां पे ये लिया था करके। रिकॉर्ड्स का यूज या जो सिंबल्स आपको दिखे उनका यूज आप अपने ग्रोथ के लिए कर सकते हो, लेकिन अपने फायदे के लिए या गलत उसका मिसयूज आपको नहीं करना है। समझ आया रिकॉर्ड्स के बारे में? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब मान हेलो लो यहाँ पे किसी के बारे में लिखा गया है। शुभम जी, आप ही अनम्यूट रखो। सर। मैं आपके पास ही आता हूँ। हाँ जी, वंदना जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि आकाशिक से जो भी रीडिंग्स या इंफॉर्मेशन आती है उसका मिसयूज किस सेंस में हो सकता है, मतलब। देखो, मिसयूज ना बहुत सारे सेंस में हो जाता है। जैसे कि मान अच्छा। लो किसी को एक तरीके से गलत गाइड कर देना, या उनके जो ओके। डिटेल्स थे उनका हम गलत यूज कर लेते हैं। बहुत से रीडर ऐसे भी होते हैं। ठीक है, जैसा हमें नहीं करना है। उनके इंफॉर्मेशन को सिर्फ उनके साथ ही हमें शेयर रखना है और खुद के साथ ही हमें रखना है। किसी और से हमें नहीं बताना है। हाँ, वो आप मैं समझ गई। जी, यहाँ पर मान लो और भी आपके फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। आपको हाँ। उनसे भी शेयर नहीं करना है कि आपको उनके रिकॉर्ड्स में क्या दिखा। अच्छा। ठीक है, यस कीर्ति। मैं पूछ रही भैया, जैसे हमने अगर किसी का ऐसा कुछ मतलब आकाशिक रिकॉर्ड जैसे हमने अगर चेक किया सीखने के बाद, और हमें वो हम्म। एग्जैक्ट नहीं दिखा, जो थोड़े बहुत हमें समझ में आया, अगर हमने उसे बता दिया और ज्यादा डिटेलिंग उतनी हमें नहीं दिखी, तो वो भी उसके क्या मिसयूज के अंदर में आएगा? नहीं, वो मिसयूज नहीं और हो जाएगा। डिवाइन ने आपको उतना ही परमिशन दिया था। और ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो ना, ये आएगी ही नहीं आप। ठीक है। और जैसे अगर कोई हमसे रिलेटेड पर्सन है, लाइक जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए या कोई पार्टनर हो गया या हमारे फैमिली यस। मेंबर्स हो गए, इनसे रिलेटेड अगर हमने कुछ चेक किया, जिसकी हम्म। परमिशन हमें उनके तरफ से नहीं थी, बट आपने बोला हम उनका एक्सेस कर हम सकते उनसे हैं जो कनेक्ट है हमसे ना, तो हम कर रिलेटेड है। सकते हाँ, तो क्या वो भी मिसयूज के अंदर में हैं। आता नहीं, है कि वो हम अपनी मिसयूज में पर्सनल नहीं हो काम के लिए जाएगा। या कुछ? वो हमारा पर्सनल राइट। ओके। जैसे आप लो कर रहे हो ना, हमारा कुछ अधिकार होता है, तो वैसे ही हमारा इसमें भी वो हमारा पर्सनल अधिकार था। फॉर एग्जाम्पल, ओके। आप वहां पे लेकर गए हो कि मेरे पार्टनर मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, वहां पर आप भी आ गए ना, हाँ, तो वो आपका अधिकार बन गया था। बट व्हाट इफ अगर मैं चेक करूँ कि वो किसी और के साथ इस तरह का बिहेव क्यों करता है? तो फिर उसको आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, हाँ जी। जैसे हम टैरो में निकाल देते, किसी का भी वैसे नहीं निकालना ये तो गलत है ना फिर भैया। है। यस। सामने वाला जब तक आपको बोले तब तक आप उनको एक्सेस करके दोगे। जब वो मना कर दे फिर आपको नहीं करना है। आकाशिक रिकॉर्ड छोटा सब्जेक्ट नहीं है ना। आप यहाँ पे सारे उनके जन्मों को देख पा रहे हो, सब कुछ आप देख पा रहे हो। और बहुत से लोग बस। इसको ना अपने फायदे के लिए करने लग जाते बट सर हमें ऐसा कुछ दिख ही गया। हैं। हाँ जी। सर हमें ऐसा कुछ दिख गया जो हम मतलब हमसे रिलेटेड नहीं है, मतलब इस इंसान से रिलेटेड है जो पूछ गए, और वो क्वेश्चन से भी रिलेटेड अभी के लिए नहीं है, तो वो बताना नहीं होता है सर, जो कुछ भी दिख रहा है वो आपकी आवाज बताना ब्रेक होकर आ रही है। ईयर उसको अच्छे से यूज करो। होता है। तो मैं ये पूछ रही थी कि जब मतलब जो कोई भी क्वेश्चन है और हमें कुछ ऐसा अजीब सा दिख रहा है, तो वो सब बताना है। यस, आपको सब कुछ उनको शेयर करना है। अच्छा, मतलब वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होगा बट फिर भी क्योंकि हमें दिखाई अगर आपको दिया है। आया है कुछ, तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा। ओके। ठीक है, हाँ ठीक है। जी।
नेक्स्ट यहाँ पर हम कौन से टॉपिक में थे अभी? हाँ, इसमें थे हम, 8 नंबर पे। शुभम जी, आप अनम्यूट कर लो। यस सर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा जो 8 नंबर का टॉपिक है हम उस पर अभी है, ठीक है। हमने यहाँ पर अभी पढ़ लिया, किसी का हमें मिस यूज नहीं करना है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे तो यहाँ पर समझो आपको ना फीवर है, बुखार है। ठीक है सर। पहले आपको पता नहीं था कि आपको बुखार है, ठीक है। हम्म। आप गए डॉक्टर के पास में, उन्होंने ठीक है आपको सर। बोला कि आपको ना फीवर है। हम्म। अब यहाँ पे डॉक्टर कौन है हमारा? यहाँ पे जो आकाशिक रिपोर्ट से वो है। हम ठीक है वहां पे सर। गए, हमें प्रॉब्लम पता चला ये है। तो हमारा जो ये वाला टॉपिक है, अपने प्रॉब्लम को समझ कर उनकी हम यहाँ पे सल्यूशन निकले। सल्यूशन करना इस टॉपिक में हमें बताया जा रहा है। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप हम्म। के पास गए, उन्होंने आपको बोला कि आपको फीवर है, आपको बुखार है, तो आप उसकी हम्म। मेडिसिन लोगे ना? ठीक है सर। हम्म। मेडिसिन लोगे ना? आप कैसे आ जाओगे? नहीं सर, लेंगे मेडिसिन तो लेंगे ठीक है, सर। तो सेम वैसे हम अभी प्रॉब्लम्स को जान चुके हैं अपने, तो हमें उनका सल्यूशन करना है। हम्म। सल्यूशंस भी आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स में मिलेगा। जैसे जैसे हम हम्म। स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे, आपको A to Z चीजें बताई जाएगी। लास्ट हमारा टॉपिक है पर्सनल जर्नी का। सभी के यहाँ पे अलग अलग जर्नी होती है, सभी की सॉल्व का पर्पस यहाँ पे अलग अलग है। और हम सभी लोग जन्म इसीलिए लिए हैं ताकि हम अपने कर्मों को भोग सके। हमारी जर्नी क्या है, हम किस राह के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, पर्सनल जर्नी क्या है, खुद को हम जाने कैसे, हमारी एनलाइटमेंट कैसे होगी, हमारी ग्रोथ कैसे होगी। जितने भी ये सवाल है ना, उनका जवाब भी आपको मिलेगा आकाशिक में। एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि भगवान शिव ने पूछा था हनुमान जी से कि तुम कौन हो। किसी ने देखा था ये वाला पार्ट, जब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो करके? यस रोशनी, भैया मैंने देखा। बताओ उसमें होता क्या है? मतलब जो शंकर भगवान जी होते हैं हनुमान जी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो पहले वो बताते हैं कि मेरा मैं हनुमान हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। फिर वो फिर पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बताते हैं मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूँ। तो उन्होंने पूछा मैंने माता पिता के बारे में नहीं पूछा। तो मतलब ऐसे ही वो क्वेश्चंस करते हैं, बट बाद में लास्ट में हनुमान जी बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता कि मैं कौन हूँ। यस, और ये एक बहुत बड़ा इतना ही देखा सवाल। था अगर मैं मैंने। आप लोगों से पूछूं ना कि आप लोग कौन हो, सब लोग अपना नाम बता दो कि मैं निधि हूँ, मैं शुभम हूँ, मैं कीर्ति हूँ। सब लोग ऐसे ही बोलो, बट असल में आप कौन हो वो तो आपका नाम था। आपके सेम नेम के बहुत से लोग हैं यहाँ, और मैंने यहाँ पे पूछा कि आप कौन हो। मैंने आपका नाम तो नहीं पूछा कि आप अपना नाम मुझे बता दो। समझ आ रहा है मैं कहाँ तक की आप लोगों से बात कर रहा हूँ? कि हम एक्चुअल में है कौन, हम एक दूसरे से अलग कैसे? कोई बोलेगा कि मैं लड़का हूँ, लड़के तो हम भी है। आप कौन हो भाई? आपका एग्जैक्ट परिचय क्या है, आप हो कौन? तो ऐसे जितने भी सवाल है ना, उसका आंसर भी हमें मिलता है आकाशिक में। और इसकी मदद से अपनी पर्सनल जर्नी को और एक एडवांस लेवल पे लेकर जा सकते हैं। कि वहाँ पे जान एक्चुअल में हम है कौन, हमारा इस लाइफ का पर्पस क्या, हमें क्या करना है, या हमारी अवेकनिंग कैसे होगी, हम उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलेंगे। ठीक है, ये सब भी आपको मिल जाएगा पर्सनल जर्नी वाले पार्ट, कि हम अपनी पर्सनल जर्नी को कैसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाए। समझ आया सभी को, या कुछ डाउट? यस। किसी को कुछ डाउट है? ऑल क्लियर ना? ठीक है, जिनको अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो ना, आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके बाद आप लोग मुझसे पूछ सकते हो चीजें। नेक्स्ट आता है आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम क्यों एक्सेस करेंगे, क्यों हमें नीड है आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स यहाँ पे आप सेल्फ डिस्कवरी के लिए कर सकते हो, चीजों को आप समझने के लिए कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारी जो जर्नी है उसको हम डिस्कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। चीजों को बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाकर देखेंगे कि हमारी जर्नी क्यों स्टार्ट हुई,
हमारी जो सोल है वो अभी तक कहाँ कहाँ जीवन ले चुका है, कितना उसने ट्रैवल कर लिया है, कितने जन्म में कितने उसने कर्म कर लिए हैं, अच्छे बुरे जो भी। बेसिकली यहाँ पे एक जर्नी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, सब लोग ट्रेन से ट्रैवल तो किए हो ना, नॉर्मल सी बात ही जी। है। जी। ट्रेन का ना एक नंबर होता है 5 डिजिट का। उनके अगर ऐप में जाके अगर आप मारोगे ना, या गूगल पे जाके अगर आप मारोगे ट्रेन का बस नंबर, आपको ट्रेन की ना ट्रैकिंग मिल जाएगी कि ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस स्टेशन पे इतना रुकेगा, और उसका फाइनल डेस्टिनेशन ये है, और उसको पहुंचने के लिए उसको इतना टाइम लग जाएगा, इतने स्टेशन से वो होकर गुजरेगी। सब लोग जानते हो। तो जो हमारा सेल्फ डिस्कवरी में जो हमारा पहला पार्ट आता है, हमारी सोल की जर्नी को लेकर है, हमारे रास्ते को लेकर, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ तक ये जाएगी, कहाँ पे इसने कितना टाइम किया है, हमारा पास्ट कैसा रहा, पास्ट में हमने क्या क्या करा है, और हमारी जो करंट सिचुएशन है, हमारी ट्रेन आई, उसको भी यहाँ पे हम जान सकते हैं। समझ आया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका जो आपके पुराने पैटर्न है, उनको आप समझो, आपके साथ बार बार वो चीजें क्यों हो रही है। एग्जाम्पल हम ट्रेन को ही ले लेते हैं। बीच में एक बार हुआ था ना, बार बार ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे थे, तो वो क्यों हो रहा था, उस पैटर्न को समझना। कोई भी चीज आपके साथ बार बार रिपीट क्यों हो रही है, आपने कुछ तो गलती करी होगी ना। जैसे ट्रेन के टाइम पे कुछ लोग जानबूझ के गलतियां कर रहे थे, पटरी काट देना या कुछ भी था, तो वैसे आपने कुछ तो गलती करी ना, जिसके कारण आपका ट्रेन बार बार उलट रहा है। तो वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अपने प्रॉब्लम्स को, उन टॉपिक्स को हम डिटेल में देखेंगे, जिसके कारण हमारे लाइफ में बार बार कोई भी चीजें रिपीट हो रही है। सरल भाषा में अगर समझो तो हमारे पुराने पैटर्न को हम समझने वाले हैं। मुझे ही लोग धोखा क्यों देते हैं, मुझे ही लोग क्यों रुलाते हैं, हर बार मैं ही क्यों, मेरा ही बिजनेस हमेशा बंद क्यों हो जाता है, लोग मेरे ही ऊपर हमेशा ब्लैक मैजिक क्यों करते हैं। जितने भी सवाल है जो बार बार रिपीट हो रही है आपके साथ में, उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली वो था क्या। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, हम अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को यहाँ पे पहचानेंगे। हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरियां क्या है। यहाँ पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है ना कि सामने वाला काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसके अंदर काफी ज्यादा ताकतवर है। हर इंसान के अंदर ताकत और वीकनेस दोनों ही होता है, ताकत और कमजोरी दोनों ही होता है। तो हम अपने इस जर्नी के मदद से अपने ताकत को पहचान सकते हैं, अपने पावर को भी जान सकते हैं कि क्या क्या मेरे पावर में काउंट हो जा रहा है, और क्या क्या मेरे से कमियां हैं जिसके कारण कोई भी मेरा फायदा उठा सकता है, या मेरे साथ ही वो चीजें बार बार हो रही है। कुछ तो कमी है ना, जिसके कारण बार बार लोग आपको चीट कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट में हम अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस, इनको भी यहाँ पे जानेंगे और उनका भी वहां पे सोल्यूशन लेंगे। फोर्थ में आपका, यहाँ पे आपका डेफिनेशन आ जाएगा आपके लाइफ पर्पस को लेकर। आपका इस जीने का उद्देश्य क्या है, उसको यहाँ पर हम समझेंगे। हम सभी को एक मिशन दिया गया है कि आपको लाइफ में ये सारी चीजें करनी है, इस टाइम पे आपको ऐसा करना है। यहाँ पे अगर किसी ने कोई गेम वगैरह खेला हो, गेम पे ना मिशन होता है लेवल वाइज, कि आपको इस लेवल पे ये वाला आपको मिशन कंप्लीट करना है। तो वैसे ही आपके लाइफ का जो मिशन है वो यहाँ पे आता है कि एग्जैक्ट वो मिशन है क्या। आपको इस लाइफ में कौन कौन सा चैलेंजेस को पार करना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ आया। ये हमारा था सेल्फ डिस्कवरी वाले पार्ट में, खुद को जानने के वाले पार्ट में इसमें था, जिसमें हम खुद को डिस्कवर करेंगे और खुद के बारे में हम जानेंगे। सब लोग अपने वीडियोस पे आ जाओ, और एक बारी मुझे ये बता दो आप लोग, ज्यादा हम किताबी वाले भाषा में जा रहे हैं क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे बोरिंग लग रही है। सर क्या क्या एग्जांपल्स दे रहे हो आप। जी भैया। लग रही है कीर्ति, कैसा एग्जांपल दिया जाए फिर बताओ।
अब वो तो आप जानेंगे ना, लेकिन हाँ बोरिंग लग रही है, बाकी क्लासेस के अकॉर्डिंग लग रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, एक काम करो, इंटरेस्ट में दिलाओ। नहीं सॉरी, गलती हो गई। नहीं नहीं, मजाक करो। थोड़ा अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, इंटरेस्ट आ जाएगा। बाकी लोग रिव्यू दो, फिलहाल तो वो डिप्रेशन में है, कुछ भी बोल रही है वो। भैया, हाँ जी। आपने जैसे बोला कि हम आकाशिक रिकॉर्ड से अपना भी पता कर सकते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, या हम जो भी अपने कर्मास होते हैं उनको यहाँ पे भोगने के लिए आए हैं, और जो भी हमारा कार्मिक डेट होगा, अगर हम्म हमें पता चल गया कि हम हमारे साथ ये होने वाला है, या हम इसकी वजह से ये कर रहे हैं, जो भी हम्म हमारी लाइफ में हो रहा है, तो अगर हम उसको जैसे मेरे को पता चल गया कि मेरी ये गलती थी, इसी वजह से मेरे को आगे जाके ऐसा हो सकता है, तो अगर हम्म मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँ तो वो मतलब गलत होगा या सही होगा, क्योंकि हम अपने कर्मा को चेंज कर रहे मान लो आपको बीमारी है और आप बोल रहे हो हैं। कि मैं डॉक्टर के पास जाके दवाई लूं और दवाई खाने से मैं ठीक हो जाऊं, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ? सही कर रहे हैं। ये भी फिर सही है ना। हम चीजों को सीख पर क्यों रहे? अपने प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए। ये पर गलत, मतलब जैसे मैं समझ रहा हूँ, बट बोलते हैं ये ना गलत कि तब हो जाता है रोशनी, जब हम यहाँ पे किसी का बुरा कर देते। अगर आप हमारे भागवत गीता को भी उठाओगे, वहां पर भी बोला गया है कि जब बात हम्म, खुद के प्राणों की रक्षा के लिए आए, तो अगर आप किसी का अगर हम्म, आप वध भी कर दोगे ना, फिर भी वो बैड कर्मा में काउंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम किसी को मार नहीं रहे, अपनी बीमारी का हम हम्म। इलाज कर रहे, सरल भाषा में देखे तो। ठीक है, शुभम जी अनम्यूट कर लो। कोई डाउट है आपको? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, ऐसा नहीं। आनंद, सॉरी, विशाल जी। नो सर, नो ठीक। सर। वंदना जी, कोई डाउट आपको या कुछ पार्ट समझ में नहीं आया? सर यस। लगता है कि हमारे पास में कोई ऐसा आया है, वो हम्म कहता है कि मेरे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ये मुझे क्यों है। हम्म और आकाशिक रीड करने के बाद पता चला कि पास्ट लाइफ में कुछ कारणों की वजह से इस लाइफ में वो चीज उनको करनी करनी है। तो वो यस, चीज तो हम हील नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो कर चेंज सकते नहीं हैं, वो चीजें कर सकते। होगी। थोड़ा सा इसको एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपका यहाँ पे लिखा गया है कि आपकी ना एक्सीडेंट हो जाएगी। हाँ ठीक जी। है, लिखा हम्म, क्या था? एक्सीडेंट हो जाएगी, छोटा या बड़ा वो मेंशन नहीं था। हाँ। तो यहाँ पर ना जो हम भक्ति करते हैं उसमें यही बताया जाता है, या भक्ति हम मेनली समझो इसीलिए करते हैं ताकि जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली कट नहीं सकती है, लेकिन वो छोटा हो सकता हाँ। है। हम भक्त तो मतलब पूजा पाठ मेरा करके। जो सॉरी, जी। मेरा जो पॉइंट था यहाँ पे वो ये है कि जब पता चला कि इसके कारण वो ये चीज है, तो हीलिंग तो उनको आई थिंक तब आएगी जब वो उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने ये चीज करी थी, तो आज मैं ये चीज को मैं भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ। और एक्सेप्टेंस और इसके अलावा कुछ और है, क्योंकि कर्मा जो हो चुका है वो हम अंडू तो कर नहीं सकते। यस, तो कोई हीलिंग देखो जो एज एन। चीजें आपके साथ हो रही है ना, जैसे यहाँ पे मान लो एग्जांपल भक्ति का। मान लो कोई बहुत बड़ा पापी था पिछले लाइफ में, हम्म अब उसने अपने जन्म लिया है भोगने के लिए, तो प्रॉब्लम्स उसको बचपन से ही रहेगा। हम्म कितना रहेगा वो लिखा नहीं है, बट रहेगा। हम्म तो अगर आप यहाँ पे भक्ति में जाते हो ना, पूजा पाठ अगर आप करते हो, प्रॉब्लम कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम रहेगा। जैसे एक्सीडेंट हम्म का मैंने एग्जांपल दिया है, उसमें मेंशन नहीं था आपको बड़ा चोट हम्म लगेगा आपको छोटा चोट लगेगा। हम्म अगर आप भक्ति में जाते हो, एक्सीडेंट तो आपकी होगी, लेकिन चोट आपको हम्म छोटा सा लगेगा। तो वैसे ही अगर आप हीलिंग करोगे ना, उन सारे पैटर्न्स को आप ब्रेक कर सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी रिटर्न था वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, छोटे हाँ तो पार्ट में इस ही सही, लेकिन आपको हम्म हाँ तो इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में, अगर वो जो हीलिंग्स आएंगी वो हमें रिकॉर्ड्स में ही पूछनी है, या फिर हम सिंपल उनको बोल सकते हैं कि इस वो कारण सारा से मैं ये हो आप रहा लोगों को आगे गाइड करूंगा, कैसे क्या रहेगा, कैसे हम हीलिंग देंगे, सब कुछ रहेगा। है। ठीक है अच्छा ठीक है। जी। ओके। बाकी हम इसी टॉपिक पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सभी को?
हम्म। नेक्स्ट हमारा हीलिंग का टॉपिक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हीलिंग यानी कि होता क्या है, किसी चीज को हील करना, किसी प्रॉब्लम को खुद को निकालना, किसी दर्द से खुद को निकालना, किसी पैटर्न से खुद को निकालना। एक तरीके से इसको हीलिंग हम बोलते हैं। तो हमने फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या देखा, अपने सारे प्रॉब्लम्स को हमने देख लिया, हमारी जर्नी क्या है, कैसे हमने जन्म लिया है, पास्ट के हमने सारे पैटर्न्स को देख लिया। सेकेंड पार्ट में आ जाता है आपकी हीलिंग को लेकर। हीलिंग में भी आपके बहुत सारे यहाँ पे टाइप्स के आ जाएंगे। फर्स्ट आपका आ जाएगा कुछ अनरिजॉल्व यहाँ पे इशू। कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है जो पास्ट में अधूरे रह गए, कुछ इच्छा, कुछ रिश्ते, या कुछ भी यहाँ पे हो सकता है जिसके कारण भी आज आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो हम ना उन अधूरे चीजों को यहाँ पे हीलिंग दे सकते हैं, जिसके कारण जो हो रही प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। किसी के लिए वो पेन हो सकता है, किसी के लिए वो इमोशंस हो सकता है पास्ट का, किसी ने अपना कुछ एक्सप्रेस ना करा वो हो सकता है, किसी के लिए कुछ खाने का हो सकता है, किसी के लिए बार बार आर्ग्यूमेंट्स का हो सकता है। XYZ सभी के लिए यहाँ पे अलग रहेगा। कहने का मतलब है, एक ऐसे चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हमारे अधूरे रह गए थे, जिसके कारण अब हमें प्रॉब्लम का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम उन चीजों को भी हील कर सकते हैं। किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है किसी चीज को लेकर, किसी का कुछ यहाँ पर है, सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट आपका आ गया रिलीजिंग ट्रॉमा का। बहुत से लोगों के अंदर ट्रॉमा रहता है। ट्रॉमा आ कहाँ से रहा है, पास्ट के चलते ना कुछ ऐसे हुआ था जिसके कारण ही वो ट्रॉमा अभी आपके अंदर है। साथ ही साथ बहुत से आप लोग ऐसे लोग भी देखोगे ना जो बेवजह इनसिक्योरिटी फील करते हैं, बेवजह रोते रहते हैं। क्यों आ रही है वो चीजें, पास्ट के कारण। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपने ट्रॉमा को रिलीज करने का, उनको छोड़ने का। अगर आप उनको छोड़ दोगे तो आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे ठीक हो सकती है, और आपका जो प्रेजेंट ये लाइफ है ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। आप उसको पास्ट से लेकर आ रहे हो और अपने प्रेजेंट टाइम को आप खराब कर रहे हो। समझ आया। नेक्स्ट आपका है रूट कॉज। किसी भी चीज को लेकर हम एकदम रूट तक जाएंगे इसमें, हर बीमारी का या हर समस्या का यहाँ पे हम डिटेल में जाके रीजन निकालेंगे कि ऐसा हो क्यों हो रहा है। चाहे वो फिजिकल बॉडी का हो, आपकी इमोशनल बॉडी का, आपके मेंटल बॉडी का हो, या कुछ भी आपके लाइफ का प्रॉब्लम है जिसका यहाँ पे हम रूट कॉज फाइंड कर सकते हैं। और उसके ऊपर यहाँ पर हम हीलिंग देंगे, जो कि आपके हीलिंग वाले पार्ट में आ जाते हैं। अच्छा, किसी का कुछ डाउट है, आगे बढ़े हम। ठीक है, ऑल क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे क्लैरिटी और गाइडेंस की ओर। लाइफ में ना बहुत बार ऐसा होता है कि हम उलझ जाते हैं, क्या हमें करना क्या, हम ये करें या वो करें, यहाँ जाए या वहां जाए। तो वैसे टाइम पर भी जहाँ पे आपको लगे बहुत सारे आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है, उस टाइम पर भी आप ना चीजों को यहाँ पे समझ सकते हो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर कि आपका जो चैलेंजेस आया है वो किसके कारण आया है। साथ ही साथ अगर आप प्रॉब्लम को समझ जाओगे तो आपके पास एक सोल्यूशन भी हो जाएगा। एक तरीके से आपके पास क्लैरिटी भी आ जाएगी कि आपको अभी करना क्या है, कौन से रास्ते पे आपको चलना है। सेकंड आपका टॉपिक है डिसीजंस मेकिंग का। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें डिसीजंस लेने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। जैसे हमने पॉइंट वन में अभी देखा कि हम जब कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर मल्टीपल हमारे लाइफ में चैलेंजेस रहता है, तो हम कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है। हम वहां तक गए, हम चीजों को जाने, उसके बाद अपने नॉलेज से अभी हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए, या किसी भी चीज के लिए आप डिसीजंस ले सकते हो, जो कि आपका आता है क्लैरिटी और गाइडेंस वाले पार्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा आपका कुछ हाई लेवल की चीजों को लेकर। जैसे यहाँ पे मान लो हमारी जो सोल है
उसको हम अलग तरीके से देखें, अलग तरीके से उसको हम समझे, या उसको हम ट्रांसफॉर्म करें, किसी बड़े जर्नी के बारे में हम देखें, या कुछ बड़ा इवेंट है जो बड़े लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, ये सारी जो चीजें हैं उसमें आपको समझ में नहीं आ रही है कि मुझे करना क्या है, कैसे यहाँ से निकलना है। 10 साल हो गया मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मेरे साथ ही चीजें क्यों हो रही है। तो वहां पर भी आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगा क्लैरिटी और गाइडेंस वाले पार्ट में। समझ आया ये सारे पॉइंट? चलो मैं आप लोगों के पास आता हूँ, और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, वरना फिर वही होगा, दिमाग में सभी का बैठ जाएगा कि सर ने एकदम भाई, खिचड़ी पका डाला बहुत सारे। मुझे एक ही डाउट था, मतलब अभी ये सडन से हम मतलब पास्ट के सब वर्क देख सकते हैं अभी तक प्रेजेंट, तो फ्यूचर का कुछ इश्यू फ्यूचर देख का भी आप पाए? कर सकते हो। मतलब फ्यूचर में अगर हमने रीबर्थ लिया तो वो भी हम चेक कर पाए? यस, इसी लाइफ में आप देख सकते हो। इनफैक्ट ना, हम्म, आकाशिक जब आप लोग करोगे, जैसे से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, हम्म। आगे हमारे साइकिक एबिलिटीज भी आ गया, साइकिक की भी आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तो अगर हम आप देख इसको सकते अच्छे हैं। से कर लोगे ना, एक सेकंड पूछो, सब हाँ, लोग अगर इसको अच्छे से कर लोगे ना, आपके फ्यूचर में बच्चे कैसे होंगे, वो दिखेंगे कैसे, उसका हाइट क्या रहेगा, कलर क्या रहेगा, उसके बाल कैसे रहेंगे, उसके नाखून कैसे रहेंगे, A to Z आप लोग देख पाओ। कुछ भी आप लोगों से हिडन नहीं रहेगा, सर बस आप लोगों को मेथड को अच्छे से यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके। सर, और मुझे एक क्वेश्चन है कि अभी यस। आप बोल रहे थे हम फ्यूचर की चीजें देख सकते हैं, तो क्या हम्म, हम कुछ सब होने वाला है फ्यूचर में कुछ भी, तो हम वो चेंज कर सकते हैं अभी? बिल्कुल चेंज कर सकते हो। और फ्यूचर हमारा ना, वो डिपेंड करता है प्रेजेंट के एक्शन पे। ठीक मतलब है, कोई फ्यूचर में घटना ऐसे सपोज हाँ बच्चे जी, हमें तो नहीं चाहिए, देखो तो अगर वो अपने चेंज हो प्रेजेंट जाए। सुधार लोगे ना, फ्यूचर आपका समझो सुधर चुका है। ठीक है, जो कुछ भी आप कर रहे हो वो आपका समझो आगे चल के फ्यूचर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका फ्यूचर 10 मिनट का हम फ्यूचर देखते हैं आगे का। अब अभी खाना खा रहे थे, 10 मिनट बाद आपका खाना खत्म हो जाएगा, आपका फ्यूचर यही है खाने का, राइट? खाना खत्म होगा। मान लो अब अभी बीच में इंस्टा स्क्रॉल करने लग गए, 10 मिनट में खाना खत्म नहीं होगा ना, फ्यूचर आपकी चेंज हो गई। खाना छोड़ के उठ के कहीं और चले गए, किसी से आप बातें करने चले गए, फ्यूचर आपका चेंज हुआ ना। खाना रखते हैं। फ्यूचर हमारे प्रेजेंट एक्शन पे डिपेंड करता है कि प्रेजेंट टाइम पे आप क्या एक्शन करते हो। ओके। हाँ जी। और किसी का कुछ डाउट है? और भैया हम पास्ट कर्मा एडिट कर सकते हैं अगर कुछ वर्स्ट कर्मा हो तो, या नहीं देखो कर लोग सकते? ऐसे, लोग ऐसे बोलते हैं एडिट करना रीराइट करना नीड ही नहीं पड़ेगी उसकी। ठीक है, लोग ऐसे बस करते रहते हैं। याद है हमने न्यूमरोलॉजी पढ़ा था, उसमें भी बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कंप्लीट नंबर को चेंज कर दो, सिम कार्ड की फेंक दो, अब ये कर दो वो कर दो। हमने हम्म। उसको कितने सरल भाषा में पढ़ा, रेमेडी के साथ में। वैसे हमारा आकाशिक का भी है, रीराइट नहीं करना है, एडिट आपको नहीं करना है, हीलिंग देकर आप कर सकते हैं। ठीक है, और जहां पे जरूरत पड़ेगा एडिटिंग का, वहां पे आप लोगों को मैं खुद बोल दूंगा कि ऐसे ऐसे जगह पे आपको करना है। ओके। हाँ, आज की क्लास को लेकर किसी का कुछ डाउट है? है ये तो प्रैक्टिकल करने का करते करते वक्त ही ज्यादा पता चलेगा, तब आपको आपको ज्यादा ज्यादा पूछेंगे। जरूर। सर ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी मेरा। तरफ। हाँ जी वंदना। आपने मुझे अभी बताया कि जो पास्ट लाइफ में कोई ऐसा कर्मा है जिसको चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज हो जाएगा, पर कर्मा तो कभी चेंज नहीं हो सकता, जो हो गया वो हो गया, वो तो रिकॉर्डेड है। आप देखो पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो जो चीजें हाँ। आपने पास्ट में करी थी उसको लेकर अगर आप आज भी उस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को हम्म। आप कम कर सकते हाँ, मतलब ये पता इंसाइट मिल जाएगा कि ये हैं। प्रॉब्लम मेरे साथ पहले भी थी, तो अभी मैं ये चीजें ना करूं कि मैं फिर से उस चीज के लिए आऊं। पर हम पास्ट का वो Yes। एडिट तो नहीं कर सकते ना, वो जो नहीं कर्मा नहीं, है लोग, उसको जाके मैंने एडिट नहीं बोला ना करना। एडिट नहीं करना है, लोग ऐसे हाँ, बोलते हैं एडिट करना रिराइट करना है, नहीं कर सकते। कम को नहीं करना है। मैंने क्या बोला, हम हीलिंग देंगे उसमें। अगर किसी हाँ का नहीं। बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है, तो हाँ उसमें जी। जाकर हम हीलिंग दे सकते हैं, ताकि जो पास्ट में था उसको हम हाँ। चेंज नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन जो प्रेजेंट प्रेजेंट, को हम
हील कर सकते हैं, बट हम पास के कर्मा को किसी को भी यस, एडिट नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो लोगों ने ऐसे मिथ फैला रखा है कि आकाशिक में जाकर हाँ रिराइट हाँ हाँ, ये वो कर। ऐसे बोलते हैं कि रीराइट कर लेंगे वहां पे जाके, वो चेंज हो जाएगा, तो नहीं आपका नहीं। जो प्रेजेंट है वो उसमें आपको हीलिंग मिल जाएगी। हम्म, देखो, मेनली मैं यही आप लोगों को बोलूंगा, हीलिंग सबसे बड़ी चीज। पास्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी जो हम जी रहे हैं हमारा प्रेजेंट है। और मैंने आप लोगों को ये बात 2-3 बार रिपीट करी आज, कि जो चीजें हमारे पास से हो रही है अभी तक वो कंटिन्यू है, कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। तो उसको हील करके हम आगे उसको हमें ना भोगना पड़े, उसको हम कम करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर एक ट्रॉमा है, अक्सर मैं रोते रहता हूँ। पास्ट में तो रोया सो रोया, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ ना, तो टाइम जा चुका है। लेकिन मैं उस प्रॉब्लम को गहराई तक जाकर अपने आप को हीलिंग देकर अपना प्रेजेंट को ठीक कर सकता हूँ। और प्रेजेंट ठीक हो जाएगा यानी कि फ्यूचर हमारा ठीक हो जाएगा। जी। और किसी का कुछ डाउट है? यस विशाल जी। सर जैसे आपने बताया था कि हम जो अभी क्लास कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है जी प्लेलिस्ट के फॉर्म में। तो ये जो रिकॉर्डिंग होती है वो बिट्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया ये इंफॉर्मेशन। यस। तो जैसे जो हमारे ये जो 3D वर्ल्ड है, इसमें जो भी हम इवेंट्स कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे आकाशा एलिमेंट्स में स्टोर होती है, तो वो किस फॉर्म यस। में होती है? उसका कोई फॉर्म नहीं होता है, उसका कोई शेप नहीं होता, उसका कोई कलर नहीं होता। वो हर बार आपको चेंज दिखेगा। ओके। वो ना एक लिक्विड वाली लाइब्रेरी है। जैसे अगर आप पानी को देखोगे, अगर आप पानी को लेकर बाटी में डाल दोगे ना तो बाटी का शेप ले लेगा। हम्म। उसी पानी को आप बोतल में डाल दो, बोतल का शेप ले लेगा। उसी पानी को आप थाल में एक बार वो कर दो, वो कंप्लीट पूरा बिछड़ जाएगा, थाल का शेप ले लेगा। होता है ना वैसे। जी तो सर। वैसे ही हमारी जो लाइब्रेरी है, इसका कोई शेप वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं है। ये एक लिक्विड वाली लाइब्रेरी है, सभी का अलग हो सकता है। इनफैक्ट हर सवाल के लिए अगर आप जाओगे ना, आपको अलग अलग रूप में वो दिखेगा, फिक्स नहीं है। ओके। और सर जैसे आपने बताया था कि ये जो स्पेस एलिमेंट है वो सबसे छोटा है, बल्कि यस, मतलब मेरा परसेप्शन पहले का ऐसा था, बिल्कुल गलत हो सबसे बड़ा। सकता है, यस, कि स्पेस सबसे ज्यादा बड़ा एलिमेंट है और जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं वो उसमें डले हैं, डिप्ड है। तो इसको थोड़ा सा आप अगर क्लेरिफाई कर इसको मैं ना जरूर से आप लोगों को आगे आने वाले क्लास में कराऊंगा। सकते। श्योर। ठीक है, श्योर। क्योंकि स्पेस एलिमेंट बहुत छोटा है। ओके। ओके। श्योर और सर। जिन्होंने अगर मेरा विच क्राफ्ट का कोर्स किया है ना, थोड़ा आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि सर अभी बोल क्या रहे हैं। उससे मैंने आप लोगों को सिस्टम पढ़ाया था हर एक चीज का। ओके। श्योर ठीक है, सर। उसी फॉर्मूला के आधारित पे स्पेस एलिमेंट सबसे छोटा हो। ओके। चलो बाकी इसको हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा नेक्स्ट संडे को रहेगा। आप लोगों को रिकॉर्डिंग रात तक मिल जाएगी। और उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, और किसी भी टाइप का यहाँ पर आप डाउट नहीं। यहाँ पे जितने भी आज न्यू स्टूडेंट्स आए हों, जिनका आज डे 1 था, शुभम जी है, वंदना जी है, निधि जी है, बाकी लोग नहीं आए। कैसा रहा आप लोगों का डे 1? आप लोग अपना रियल रिव्यू देना, कुछ बोरिंग या अ, टफ ऐसा। नहीं सर, एक्चुअली बोरिंग बिल्कुल मुझे तो नहीं लगा। काफी इंटरेस्टिंग था, बहुत सारी चीजें भी क्लियर Recording हुई, stopped. तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। पढ़ाने का तरीका कैसा है? क्योंकि आप लोग फर्स्ट। सर बहुत सर एक्चुअली अच्छा, बोरिंग तो इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि मैं भी टीचर ही हूँ, तो ये चीजें कुछ वैसे नहीं लगी, बहुत इंटरेस्टिंग सी लगी मुझे खुद भी। और तरीका बहुत अच्छा था सर आपका, एक एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे थे आप, थैंक तो यू सो बहुत मच। अच्छा था। वंदना जी आप बताओ। देखो रियली रिव्यू देना, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी है। हम ना दोनों रिव्यू को एक्सेप्ट करते हैं ताकि अपने ऊपर हम काम कर सकें। सर क्लास जो थी वो बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी मुझे, नई इंफॉर्मेशन मिली मुझे। और आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो काफी इंटरैक्टिव लगा मुझे। आप सब, आपका मतलब हर एक पे ध्यान था कि सब प्रेजेंट है इस मोमेंट पे कि नहीं, तो वो काफी इंटरैक्टिव था।
थैंक यू सो मच। हमारे क्लास ऐसे ही होते हैं सारे। ओके। शुभम जी आप बताओ। अच्छा नहीं सर, सर। बोरिंग का तो सर ऐसा है, कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग है ऐसे लगता है कि आपका इंटरेस्ट हो। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो बोरिंग तो हो ही नहीं सकता, तभी हमने ज्वाइन किया, राइट। और सर आपका मैं ये चीज है कि मेरा इन इतना इंटरेस्ट है इन चीजों में, तो बोरिंग तो बिल्कुल नहीं, मतलब तभी हम आए इस क्लास में। और सर दूसरा आपका यही जो मैम ने भी बोला, आप हर किसी को साथ लेके चल रहे थे भाई, आप बताओ, आप अनम्यूट करो, तो इससे बंदा एक्टिव रहता है, राइट। हाँ भाई बंदा प्रेजेंट रहता है भाई, पूछ रहे हो आप, राइट भाई। लगता है भाई हाँ भाई बंदा सही सही माइंड में पूछ रहा है भाई, आप इस मामले में सही हो गया नहीं। तो मुझे ये चीज आपकी बहुत अच्छी लगी। और दूसरा सर, आप हिंदी में पढ़ाते हो, मोस्टली काशी रोड देखे मैंने, इंग्लिश में धड़ बोलते रहते, तो हिंदी में आप पहले काशी रोड देखो, मैं हिंदी में, क्योंकि सर मैं कनाडा में रहता हूँ, यहाँ पे सर सब इंग्लिश में है, तो मुझे यहाँ अच्छा सा नहीं लगा थोड़ा। इस मामले में हिंदी में मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। तो इस मामले में सर आपकी बहुत अच्छी लगी, ये कि एक थैंक हिंदी यू में सर। कोई काशी रोड रीडर सिखा रहा हमारे सारे कोर्स ना हिंदी में ही होता है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप कहीं और से भी आकाशिक सीखे हो ऑलरेडी, अगर कोई यहाँ पर ऐसे भी हो, तो अगर आप लोग कंपेयर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा उनसे और ज्यादा एडवांस आपको यहाँ पे मैं करा रहा हूँ बहुत कम में। चलो बाकी विशाल जी आप बताओ, क्लास चल रहा है सही से, मजा आ रहा है? जी सर, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेक्टिव। थैंक यू सो मच। चलो और किसी को रिव्यू देना है तो दे सकते हो, या अगर किसी को